Bismillahirrahmanirrahim. Class BS Psychology. I hope you all are doing well. आज से हम अपनी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं. ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे आपके और हमारा 6th चैप्टर है जिसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिहेवियर एंड एटीट्यूड. इंसानी रवैया और जो समाजी नफ्सियात है, सोशल साइकोलॉजी में इंसानी रवैया और इंसान का जो किरदार है, इन दोनों की फॉर्मेशन के हवाले से हम स्टार्ट करेंगे. जैसा कि आपको स्लाइड शो हो रही है, इसमें पहली स्लाइड में सबसे पहले हम देखते हैं कि डेफिनेशन है. एटीट्यूड इज़ अ साइकोलॉजिकल टेंडेंसी टू इवेल्युएट थिंग्स पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली. यानी हमारा जो एटीट्यूड है या हमारा रवैया जो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है किसी भी ख्याल के बारे में. ठीक है, और इसके जो हमारा बेसिक हमारा एटीट्यूड है ये बेस प्रोवाइड करता है हमारे बिहेवियर के लिए. यानी अगर हमारा बिहेवियर अच्छा है या बुरा है, उसके पीछे हमारा एटीट्यूड जो है वो कार फरमा है, एटीट्यूड उसके पीछे काम कर रहा है. कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनके बायस हमारे डिफरेंट एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स फॉर्म होते हैं. सबसे पहला है कॉग्निटिव, यानी हमारा थॉट प्रोसेस है. सबसे पहले हमारा किसी भी रवैये को की फॉर्म्यूलेशन में हमारा थॉट प्रोसेस काम करता है. उसके बाद दूसरा अफेक्टिवनेस, मीन्स हमारी फीलिंग्स या हमारे जो जज्बात हैं वो हमारे रवैयों को बनाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं. और थर्ड वन जो है फिर हमारा एक बिहेवियर या हमारा कोई एक एप्टीट्यूड, एक रुझान डेवलप हो जाता है. यानी हमारे ख़यालात हैं, हमारे जज्बात हैं और उसके बाद फिर हमारा एक बिहेवियर या हमारा एक एक्शन टेंडेंसी बनती है. इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि एटीट्यूड और वर्सेस, इनका आपस में एक तकाबली जायज़ा है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनिशियल कौन सा है और आफ्टरवर्ड कौन सा फॉर्म होता है. पहले आपका एटीट्यूड है जो कि आपकी का इंटरनल माइंडसेट है. आप इसको इनकोडिंग और डीकोडिंग समझ सकते हैं. एटीट्यूड जो है ये आपकी इनपुट डिवाइसेस जैसे काम करती हैं. आप इनपुट देते हैं, आप स्टिमुलस और रिस्पॉन्स वाला आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. और जो आपका रिस्पॉन्स है दैट इज़ योर बिहेवियर. यानी आप कैसा सोचते हैं, अपने आप को कैसी कमांड देते हैं, उस कमांड के अकॉर्डिंग जो आपका बिहेवियर फॉर्म होता है वो आपका एक ऑब्जर्वेबल एक्शन होता है जिसको हम देख समझ सकते हैं, सोच समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसको हम फेस करते हैं, जिसके साथ हम इंटरैक्ट करते हैं, इंटरैक्टिव पोजीशन में रहते हैं. हम किसी की अंदरूनी सोच यानी एटीट्यूड जो है उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते. दैट इज़ इंटरनल माइंडसेट. But when it forms your behavior, then you can face the behavior, you can tackle the behavior, you can make a judgment about a behavior. Attitude is what you feel, behavior is what you do. यानी आप खुद ज़ाती तौर पर क्या महसूस करते हैं, that is attitude. and उसको आप decode करके लोगों के साथ जब आप एक एज अपना behavior शो करते हैं, आप एक अपना किरदार अदा करते हैं, that is becomes your behavior. The next slide is, can attitude predict behavior? क्या हम एटीट्यूड को या अपने एटीट्यूड को देखकर अपने बिहेवियर के बारे में हम राय कायम कर सकते हैं? तो इसके बारे में 50% येस एंड 50% नो है. समटाइम्स हम कुछ चीज़ें मोर लाइकली चल रही होती हैं, कुछ चीज़ें बिल्कुल अकॉर्डिंगली चल रही होती हैं. येस मीन्स यानी जब आप किसी फॉर्मल सिचुएशन में हैं तो वहाँ यू कैन प्रिडिक्ट द बिहेवियर, बिकॉज एट द टाइम व्हेन यू आर इन फॉर्मल सेटिंग्स आर इन अ फॉर्मल प्लेस, इन अ प्रोफेशनल प्लेस, you need to show your behavior accordingly as you are being judged by many other peoples. At that time your behavior can be judged and by your attitude. But in informal situations, when there is no crowd, there's no peoples, there's no rules and regulations, the situations may be different. वीक सिचुएशंस में वो कहते हैं प्रेशर कैन चेंज बिहेवियर. कहीं जो वीक सिचुएशंस हैं उसमें आपका बिहेवियर चेंज हो सकता है. आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एक बंदे का एटीट्यूड कैसा रहा, लेकिन जब उसने परफॉर्म किया तो कुछ थोड़ा डिफरेंट हो गया. समटाइम हम किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं, एंजाइटी स्ट्रेस के हालात में भी हमारे एटीट्यूड और हमारे बिहेवियर में चेंज आ सकता है. And the next is the factor affecting attitude behaviors. Like
what are the factors, what are the determinants, what are the components that can affect your behavior? The first one is social pressure, culture, personal experience, and situational context. Ultimately, surely, when you feel pressure, when you are in a situation, in a आप किसी आउट उसमें हैं, एक क्राउड में हैं, ज़्यादा लोगों के बीच में हैं, या आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप बहुत सारे लोग आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, यू आर ऑब्जर्वेबल पोजिशन देयर, अभी आपका एटीट्यूड चेंज हो सकता है। आपका एटीट्यूड और बिहेवियर दोनों जो हैं वो एक दूसरे को वेरी कर सकते हैं। कल्चर, आप किसी ऐसे सकाफ़त में, किसी ऐसे कल्चर में गए हैं जिसको आप नहीं जानते और आपको उसको फेस करना पड़ रहा है, आपको पता ही नहीं है वहाँ की उनकी कस्टम्स, ट्रेडिशंस, नॉर्म्स क्या हैं। अकॉर्डिंग टू देयर एक्सेप्टेबल नॉर्म्स यू आर नॉट गोइंग टू बिहेव, you are not going to work accordingly. Definitely, surely there are strong chances to be controversial in any situation. And the third one is personal experiences. आपके ज़ाती experiences में vary the situations and the conditions. आप किसी condition में, किसी situation में, वहाँ आपकी demands कुछ और हैं, लेकिन आपके previous experiences कुछ और हैं, then your attitude and behavior would not be the matching, would not be the equal to the according to the your attitude. सिचुएशनल कॉन्टेक्ट्स, मतलब कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं उनके अंदर आप अपने आप को हर मुमकिन कोशिश के अकॉर्डिंग जो है वो अपने बिहेवियर और एटीट्यूड को इक्वल नहीं कर पाते हैं। एट द एंड, एज इन कंक्लूजन, नटशेल, एटीट्यूड्स इन्फ्लुएंस बिहेवियर्स बट डू नॉट फुली कंट्रोल इट। एटीट्यूड्स बेस प्रोवाइड करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा बिहेवियर्स जो हैं वो 100% आपके एटीट्यूड्स को, समटाइम सोशल सिचुएशंस को भी देख रहे होते हैं। आप कल्चर के अकॉर्डिंग भी आपके बिहेवियर्स फॉर्म हो रहे होते हैं। आप अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं फॉरी पर्सनल एक्सपीरियंसेस को भी बीच में ले आते हैं। अंडरस्टैंडिंग बोथ इज़ की इन सोशल साइकोलॉजी। रवैये और बर्ताव पर असर डालने के लिए जो मुकम्मल तौर पर हमारे ऊपर एक सिचुएशंस आती हैं, उसमें दोनों चीज़ें हैं। सम टाइम हमारा एटीट्यूड जो है वो उसमें प्रोमिनेंट सिचुएशन में आ जाता है और हम अपनी जो इननेट या हमारे पास जो हमने जो सीखा होता है अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से वो हम डोमिनेट कर जाते हैं। और सम टाइम सिचुएशंस कुछ इस तरह की होती हैं, हम वहाँ सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए हम अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं, तो उसके बिहेवियर जो है वो आपके एटीट्यूड के अकॉर्डिंग नहीं होता, उसके ताबे नहीं रहता। जी, आज का लेक्चर हमारा कुछ शॉर्ट था और मैंने इसको बहुत जल्दी प्रिसाइजली इसको कंप्लीट किया है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इसको सुने, इसको समझें और आप जो है वो लर्न करें। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी एंडिंग। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।